भारत आग से ना खेले, किसी भी किस्म की फौजी मुहिमजोई के संगीन नताइज होंगे जो काबू में नहीं रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार है, जवाब दिया जाएगा और इसका मुजाहरा भारत ने पिछले साल देख लिया। भारत ने पुलवामा 2 का ड्रामा भी कर लिया। सारी कार्रवाइयों का मकसद ये है कि भारत मुहिमजोई के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ बहुत पहले से कह चुके हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का प्लान बना रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम के आर्मी चीफ कैमरा ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम को इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम को अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों से मुतालिक भी तफसील से आगाह किया गया। वजीर आजम ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। आमदन से ज़्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मसलके जमानत के लिए जमा करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब कर लिया। चेयरमैन नैब वजीर आजम इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। नैब हुकूमत का ज़ेली इदारा है, हुकूमती फरमाइश पर काम करता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें जेलों में डालकर मुल्की मसाइल हल होते हैं तो वो तैयार हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। ये बजट इजलास से कट करने का एक हथकंडा था, लेकिन अपोजिशन भरपूर तरीके से बजट की तमाम तजावीज़ का सामना करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबरी फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अपोजिशन लीडर कोरोना की वजह से असम्बली नहीं आते। पेशी के दिन करीब आते ही हादसाती वज़ीर आज़म शाहिद खाकान और हमनवा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ से मुताल्लिक कहा कि गोया वो बरहमन और दूसरे शूदर हैं। नैब बुलाती है तो छुप जाते हैं, उन्हें अदालत से भी रियायत मिल जाती है। सिंध के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। कराची में भी सड़कों की रौनक बहा, लेकिन SOPs पर अमल ना होने के बराबर मुसाफिर भी बगैर मास्क सफ़र करते नजर आए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने खबरदार कर दिया कि जिन गाड़ियों में मास्क सैनिटाइजर नहीं होगा उन्हें बंद कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को पेट्रोल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म आटे की कीमत बढ़ने पर भी बरहम हुए। वज़ीर आज़म ने मुशीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का शाय खुरनोश की कीमतों में फ़ौरी कमी का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम की कटाई के फ़ौरी बाद आटे की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज़ नहीं। सूबाई हुकूमतों को शाय खुरनोश की कीमतों में कमी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क भर के पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब, शहरी तंग आ गए। ओगरा ने चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए, जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बायस आवाम में परेशानी और बेचैनी है। पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध का कल नैब रावलपिंडी में पेश होने का फैसला। मुराद अली शाह खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुँच गए। मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में पेश होंगे। नैब रावलपिंडी ने मुराद अली शाह को तीसरी मरतबा कल तलब किया है। उन पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्ज़ाम है। FIA लाहौर के साबिक क्राइम विंग ने साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को जुमे को तलब कर लिया। PCB के कानूनी मुशीर तफज़ुल रिजवी की शिकायत पर कार्रवाई। तफज़ुल रिजवी ने शुएब अख्तर पर सोशल मीडिया के जरिए उन पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। शुएब अख्तर के वकील का कहना है कि अभी नोटिस नहीं मिला, नोटिस मिलने पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद तेज़ हवाओं के बाद बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से गुजर रहा है। शहर के शुमाली हिस्से में थंडरस्टॉर्म सेल्स बन गए हैं। आंधी 54 से 74 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चली। तूफ़ानी हवाओं के बाद बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची में बिजली का बहरान संगीन होने का खदशा। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 9 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी को बिजली बहरान की वजह करार दे दिया। साथ ही लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का इशारा भी दिया।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 4131 नए केसेस सामने आ गए। मज़ीद 67 मरीज़ दम तोड़ गए। अमवात 1688 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 17,370 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 80,463 हो गई। कराची में DMA सिविल हस्पताल समेत मज़ीद 2 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में अब तक 9 डॉक्टर्स कोरोना वायरस के बाइस जाम बहक हो चुके। कोरोना वायरस के बाइस मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली शौकत चीमा और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों, उनकी अहलिया, बहू और एक मुलाजमा का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है। सियासी क़यादत के ज़रिए आवाम को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन की जाए। SOPs पर अमल दरामद ना हो तो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास में फैसला। कोरोना मरीजों के लिए फराहम करदा वेंटिलेटर्स हुकूमती आदादो शुमार से कम है। कराची के यंग डॉक्टर्स की दुहाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पतालों में तशद्दुद और झगड़े बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स तशद्दुद के वाक़यात से ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के मुतासर होने की शरह दुनिया भर में ज़्यादा है। डॉक्टर्स हड़ताल पर गए तो मरीजों को सहूलियात भी नहीं मिल सकेंगी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत से कोरोना के मामले पर एहतियाती तदबीर इख्तियार करने में संजीदगी की अपील। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने कहा कि कोरोना पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। हर इंसान को खुद और दूसरों को भी तकलीफ से बचाना चाहिए। अपने आप को ख़तरात से ना बचाना खुदकुशी के मुतरादिफ है और दूसरों को ना बचाना कत्ल के मुतरादिफ है। लिहाजा हुकूमत और आवाम अपना गैर संजीदा रवैया तर्क करें। हुकूमत कोरोना वायरस जैसे संगीन बहरान पर रहनुमाई में बुरी तरह नाकाम है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत ने सूबों के साथ महाजराई करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाया। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से छेड़छाड़ करके नया बहरान पैदा किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। वज़ारत ख़जाना 20 अरब रुपये फराहम करेगी। ECC ने IPPs को 23 अरब रुपये की अदायगियाँ करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सदाती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त की समाअत की। विफाक के वकील बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैरून मुल्क जायदादों की मनी ट्रेल देने की बजाय अदलिया की आज़ादी के पीछे छुपना चाहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार जज की पटिशन काबिल समाअत नहीं। अदालत ने फ़रूक नसीम से एसिड रिकवरी यूनिट को आवाम से मिलने वाली शिकायत और इन पर आवामी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात भी तलब कर ली। कराची में हादसे का शिकार तैयारे के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लैंडिंग से मुतालिक हिदायत पर अमल नहीं किया। सिविल एविएशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग के वक्त तैयारे की बुलंदी और रफ्तार मुकर्ररा हद से ज़्यादा थी। तबाह होने वाले जहाज़ के इंजन और लैंडिंग गियर को मलबे से नहीं निकाला जा सका। एयरबस 320 का एक इंजन और लैंडिंग गियर का कुछ हिस्सा ताहाल एक मकान की बालाई मंजिल पर मौजूद है। तैयारा हादसे में शहीद 97 में से 92 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। वर्षा 89 लाशें वसूल कर चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा कि छीपा के सरदखाने में 2 और ईदी सरदखाने में 6 लाशें मौजूद हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक 82 अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये की अदायगी कर दी गई। तैयारा हादसे में शहीद एयर होस्टेस आनम खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरा 44 सहाफ़ियों में इमदादी चेक तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बुज़दार हुकूमत की जानिब से सहाफ़ी बरादरी से किए गए एक और वादे की तकमील हो रही है। कोरोना वायरस से मुतासरा हर वर्किंग जर्नलिस्ट को 1 लाख रुपये फ़ीकस अदा किए जाएंगे। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई कोरोना पॉलिसी का इतलाक कर दिया गया। पाकिस्तान पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों को टेस्ट लेने के बाद घर भेजा जा रहा है। सऊदी एयरलाइन से कराची आने वाले 240 मुसाफिरों के सैंपल्स हासिल कर लिए गए। टेस्ट के नमूने देने वाले मुसाफिरों को अपने घरों में आइसोलेटेड रहने की हिदायत। कतर एयरवेज ने 15 जून तक पाकिस्तान के लिए अपनी शेड्यूल्ड परवाजें मनसूख कर दी। तमाम स्पेशल फ़्लाइट्स जारी रहेंगी जिसके ज़रिए कतर में मौजूद पाकिस्तानी वतन वापस आ सकेंगे। आवाम के मफादात को देख पहुँचाने वाले हर कार्टेल को तोड़ा जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सूबे में आटे, चीनी, घी और पोल्ट्री समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी इक़दाम का हुक्म। कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन होगा। किसी को अशियाए ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। फ्लावर मिल्स को गंदम के ज़ख़ायर बढ़ाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। उस्मान बुज़दार की दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत। कराची में आज मुर्गी का गोश्त 350 रुपये से 450 रुपये में फ़रोख्त होता रहा। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट में जिंदा मुर्गी की कीमत 138 रुपये और मुर्गी का गोश्त 214 रुपये किलो है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि बजट इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का बयान देने वालों को इंतहाई कम लागत आने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सिटी हाउसिंग सोसाइटी की मुल्तान में लॉन्चिंग तकरीब। CEO जोरेज़ मलिक का कहना है कि कल से मुल्तान में प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम 100% मुकम्मल है। पहले 100 कस्टमर्स को 50% अदायगी पर तामीरात की इजाज़त मिल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में 100 कनाल का पार्क, चिड़ियाघर और जिम भी होगा। टिड्डियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 53 अजला के मुतासरा इलाकों में 1135 से ज़्यादा टीम्स काम कर रही हैं। अब तक 2,38,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा इलाके का सर्वे मुकम्मल। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 5,400 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा इलाकों में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 82 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया में 63 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर, 3,75,000 से ज़्यादा अमवात। भारत में कोरोना वायरस का फैलाव तेज़। एक दिन में रिकॉर्ड 9,000 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से एक दिन में तकरीबन 1100 मजीद हलाकतें। अमवात 1,08,000 तक पहुँच गई। ब्राज़ील में कोरोना ने 31,000 से ज़्यादा जानें ले ली। सयाहत की बहाली के लिए इटली की सरहदें यूरोपियन ममालिक के लिए खोल दी गई। न्यूजीलैंड में भी लॉकडाउन ख़त्म करने पर गौर। 83% पाकिस्तानी समझते हैं कि बुखार कोरोना की अहम अलामत है। 74% ने खुश्क खांसी को अलामत करार दिया। गैलप पाकिस्तान की जानिब से करवाए गए सर्वे में हर 4 में से 3 अफराद ने एतराफ़ किया कि लॉकडाउन की वजह से ख़वातीन पर घर के कामों का बोझ बढ़ गया। सर्वे में आधे से ज़्यादा आवाम ने एतराफ़ किया कि लॉकडाउन ने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों को बढ़ा दिया। भारतीय रियासत केरला में हमला हथनी को आतिशगीर मवाद से भरा अनानास खिलाकर मार दिया गया। अंदरूनी जख्मों से चूर हथनी 3 दिन तक दरिया में खड़ी रही और वहीं दम तोड़ गई। भारतीय महकमा जंगलात के मुताबिक हथनी इस कदर जख्मी थी कि 3 दिन तक दरिया में खड़ी रही। उसे तिब्बी इमदाद पहुंचाने की कोशिशें नाकाम रहीं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिम्मेदारों की तलाश जारी है।
भारत में नरसगा तूफान रियासत महाराष्ट्र के साहिली इलाके रायगढ़ से टकरा गया। तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों से 1 लाख से ज़्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। तूफान के सबब फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36, कराची में 36, कोयटा में 35, पेशावर में 32, इस्लामाबाद में 29, गिलगित में 28, जम्मू में 34, श्रीनगर में 25 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग का एक और रिकॉर्ड। टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी प्रीमियर का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया और डोंकी किंग को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख इंप्रेशन हासिल हुए।